ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हमें बेहतर डॉक्टर बनने के लिए चाहिए होती है? देखो, नंबर एक मैं आपको बता दूं कि जो नीट का एग्जाम है वो आपसे इतनी मेहनत करवाता है, इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने को कहता है, आप मेहनत करते हैं तो आप फिर एग्जाम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो पहला तो सीढ़ी वही हो गया कि एग्जाम का लेवल ऐसा रखा गया, तैयारी इस प्रकार रखी गई कि आप लगातार कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहे तो एग्जाम निकलेगा ही। तो कंसिस्टेंसी होगी तो ही आप नीट का एग्जाम निकाल पाओगे, है ना। बेसिक कंपार्टमेंट ठीक होना चाहिए आपका, है ना, ऊपरी कंपार्टमेंट, तभी तो फिजिक्स बनेगा, केमिस्ट्री बनेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा और एग्जाम निकाल के आप जो है वो बनेगा तो आप एग्जाम निकाल पाओगे आप। ठीक है, तो आपका ब्रेन चेक कर लिया, मेहनत करने की टेंडेंसी चेक कर ली आपकी। अब इसके बाद जब आप जो है वो एमबीबीएस में पहुंचते हो ना, तो अब आपको यहां पे आपकी दूसरी क्वालिटीज काम आती है। आप एकेडमिकली जो है वो अच्छा करके आए हैं तभी तो आप एमबीबीएस कर रहे हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं, तभी आपने नीट का एग्जाम निकाला और आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। अब आगे क्या देश के अंदर हर साल जो हजारों डॉक्टर बन के प्रोड्यूस होते हैं, क्या सबके सब बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके होते हैं? ऐसा क्यों है कि किसी बड़े शहर में जाओ, किसी बड़े छोटे शहर कहीं भी जाओ, 4-5 डॉक्टरों का नाम सबको ही लोग जानते होते हैं, सबको ही लोग भीड़ लगा के वहां बैठे होते हैं, बाकी डॉक्टर जो है वो उनका एवरेज काम चल रहा होता है। अब वहां पे क्या चीज आती है काम? वहां पर अब आती है बहुत सारी चीजें काम आती है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप एकेडमिकली कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, यदि आप ह्यूमन रिलेशनशिप का वैल्यू नहीं समझते हैं तो आप पीछे रहेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ह्यूमन मतलब वैल्यूज हुआ, एम्पैथी, ठीक है, आपको इमोशनल क्वोशिएंट, आपका वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप कितना सामने वाले से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, कितना सुन पाते हो, आप कैसे आप रेसिप्रोकेट करते हो। कोई कुछ कहता है तो उसके लिए आप उसके बदले में आप क्या कहते हो, किस प्रकार से अपनी बात कन्वे कर पाते हो, ये आपको आना चाहिए। वहां पर डॉक्टर्स को सुनना भी पड़ता है, पेशेंट की बात को ध्यान भी रखना पड़ता है, कंसर्न रहना पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं कोई कंपेयर कर रहा हूं इस चीज को, मैं ये बोलूंगा कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप पहली सीढ़ी तो वही है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात को सामने वाले को बतला पा रहे हो, उसकी बात समझ पा रहे हो, सुनने की क्षमता बेहतर होना चाहिए, अपनी बात कहने की क्षमता बेहतर होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। केवल एमबीबीएस कर लेना भर मतलब है कि एक आपने अच्छी डिग्री ले ली है आपने, अब आप कहीं अप्लाई करोगे, नौकरी लग जाएगी, सरकारी सिस्टम में होगा, कहीं होगा तो काम चल जाएगा आपका, मतलब आपको जो है एक बढ़िया लाइफ आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सी क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंसी के अलावा आपको मेहनत कर, अब डॉक्टर्स हमेशा, जो अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। मेडिकल में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। डॉक्टर एमबीबीएस करेंगे, एमडी करेंगे, डीएम करेंगे, तमाम डिग्री लेने के बाद फिर आप जो है प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आप वहां पे भी उस समय भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे। आप कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार में जाएंगे, सुनेंगे, बहुत कुछ सीखते रहेंगे लगातार। आप कंटिन्यूअस अपडेशन इंपॉर्टेंट है। ज़ील टू लर्न, नई चीजों को सीखने की इच्छा होना चाहिए। तो मतलब ये जो स्किल है कि आपको लगातार, आप सोचो कि कहीं पढ़ाई रुक जाएगी मेडिकल में, कहीं पढ़ाई नहीं रुकेगी, जहां रुके आप वहां पीछे हटे, आप रुक नहीं सकते। आपको लगातार जो है नई दवाओं के बारे में जानना होगा, नए इन्वेस्टिगेशन टेक्निक के बारे में जानना होगा, नई इंटरप्रिटेशन के बारे में, नई गाइडलाइंस के बारे में। डायबिटीज की ट्रीटमेंट की अपनी गाइडलाइन होती है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट की अपनी गाइडलाइन होती है, तो वो गाइडलाइन पता होना चाहिए आपको कि नया गाइडलाइन क्या है ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट का। पढ़ते रहना पड़ता है लगातार।